So hello guys, welcome back to the another video of horror and mysterious studio। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गया। तो मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई रोज़ एक वीडियो डाला करो, पर रोज़ एक वीडियो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि गाइज मैं एक और चैनल चलाता हूँ जिसमें मैं फ़िटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। अगर आपको भी फ़िटनेस फ्रीक बनना है तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और हॉरर स्टोरीज़ की एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं क्योंकि मुझे हर एक स्टोरी के पीछे की प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। फिर उसके बाद मैं एडिटिंग, ऑडियो एनहेंसमेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, इसलिए रोज़ एक वीडियो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं अभी से ट्राई करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो तो डाल ही दूँ। बस आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना। और मैं इस वीडियो के लिए एम करता हूँ कि मुझे थाउजेंड्स व्यू इस वीडियो पे मिल जाना चाहिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की स्टोरीज़ अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। तो अगर आपके पास कोई इंसिडेंट है तो शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आपको एक पॉइंट पे ऐसा लग सकता है कि अभी आपको स्टोरी यहीं पे छोड़ देनी चाहिए, पर आप छोड़ नहीं पाओगे। तो ये स्टोरी है लॉन्ग आइलैंड हॉन्टेड हाउस की। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 23 जैन 2005 में, जब न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। ये लगभग 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर आग लग चुकी थी और यहाँ पे अब फायर ब्रिगेड की टीम भी आ चुकी थी आग बुझाने के लिए। तो बहुत सारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर जा के आग बुझाने का ट्राई कर रहे थे, पर वो इतनी बड़ी आग थी कि वो बुझ नहीं रही थी। उसमें से कर्टिस नाम का भी कर्मचारी था जो बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था। वो लगभग 3rd फ्लोर पे पहुंच चुका था आग बुझाने के लिए, पर वो अंदर घुस तो चुका था पर उसे ये नहीं पता था कि वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। आग बुझाते बुझाते कि अचानक से पता नहीं बिल्डिंग कब ढह गई और वो उसी बिल्डिंग में दब के मर गया। उसमें कर्टिस की लाश भी कभी नहीं मिली। तो कर्टिस के साथ उस आग में एक और फायर फाइटर की डेथ हो चुकी थी। तो अभी एक ही दिन में न्यूयॉर्क में 2 फायर फाइटर की डेथ हो चुकी थी और ये न्यूज़ बहुत बड़ी थी। यहाँ कर्टिस अपने पीछे में अपनी पूरी फैमिली छोड़ के गया था। उसकी फैमिली में 3 लोग थे, उसकी बीबी जेनेट और उसकी 2 बच्चियाँ। तो बड़ी बेटी का नाम था एंजेला और छोटी बेटी का नाम था जेनेन। और ये तीनों कर्टिस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आज कर्टिस घर पे आने के बाद इन तीनों को कई बार घूमने लेके जाने वाला था। तो अचानक से जेनेट के फ़ोन पे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कर्टिस की किसी घर में जल के डेथ हो चुकी है। तो ये इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी क्योंकि कर्टिस अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन बच्चियों को भी ऐसा नहीं लगता था कि उनके पापा उन्हें ऐसे ही कहीं बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो अब घर के बाहर इनके पूरी मीडिया आ चुकी थी क्योंकि वहाँ पे 2 फायर फाइटर की एक साथ डेथ हो चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी। तो कर्टिस की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग इन सब चीज़ों में फंस के नहीं रहेंगे और उसी चीज़ पे बार बार बात करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा था। और जिस घर में वो लोग रह रहे थे उस घर को कर्टिस ने बहुत ज़्यादा ही दिल से बनाया हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग इसी घर में रहेंगे तो हमें कर्टिस की याद बार बार आती रहेंगी और हम लोग शायद अच्छे से जी नहीं पाएंगे, हम लोग शायद हमेशा पास्ट में ही फंस के रह जाएंगे। तो इन तीनों ने अपना घर बेचकर किसी और जगह पे शिफ्ट करने का सोचा। तो जेनेट ने पास ही के किसी ब्रोकर को बोलकर अपने घर को बिकवाने की बात करी और नए घर को लेने की बात करी। तो बस ब्रोकर भी अपने काम में लग गया और वो भी इनके लिए नया घर देखने लग गया। अब डीजा ने थोड़ी दिनों में उन्हें लॉन्ग आइलैंड में घर दिखाया। वो काफ़ी बड़ा घर था, कम से कम वो 1 एकड़ में बना हुआ घर था। घर के आगे में गार्डन था, घर के बाजू में गैराज था और घर के पीछे में बहुत बड़ी फ्री स्पेस थी। और जेनेट ने जल्दी से अपना पुराना घर बेचकर उसमें थोड़े बहुत पैसे जमा करके पहली ही डील में इस नए घर की डील फाइनल कर ली और उस घर में शिफ्ट हो गए।
तो बच्चों को भी ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और पर जैसे ही वो लोग शिफ्ट हुए तो जेनेट को पता चला कि इस घर में बहुत सारी रीइनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में घर ज़्यादातर लकड़ियों के ही बने होते हैं और लकड़ियों में दीमक वीमक लगने के कारण उस घर को थोड़ा रीइनोवेट करने की ज़रूरत थी। तो अब जेनेट के पास उतने पैसे नहीं थे, तो जेनेट ने सोचा अब क्या किया जाए। तो जेनेट ने सोचा कि कर्टिस के फ्रेंड्स को बोलकर वो उनकी हेल्प मांगेंगी, और उसने वैसा ही किया। उसने कर्टिस के फ्रेंड्स को कॉल किए और उन्हें बताया उनकी कंडीशन। तो उसके सारे फ्रेंड्स लगभग उसके घर पे आ गए और जेनेट की हेल्प भी, मतलब सब ने जेनेट की हेल्प करी। तो ऐसे ही उन्होंने अपना घर थोड़ा बहुत रीइनोवेट कर लिया। पर जैसे कि वो घर पुराना हो चुका था तो उसमें डोर्स और विंडोज़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी थी। तो डोर्स भी उसके बहुत ज़्यादा लूज़ थे, वो अचानक से खुल जाते थे, और विंडोज़ भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से क्रैक थी। तो जेनेट को भी अपनी बेटियों को लेकर थोड़ा डर लगने लगा कि अब उनके पिता भी उनके साथ नहीं है और उनकी बेटी और वो बस अब अकेले हैं। तो जेनेट ने अगले ही दिन मार्केट में जाके 60 CCTV कैमरे खरीदे और उसको घर पे लाकर उसने लगवा दिए। उसने घर पर CCTV कैमरे ऐसे लगवाए कि उसे घर के आजू बाजू का पूरा 360 व्यू मिले और वो पूरे घर को मॉनिटर कर सके। और उसने उस कनेक्शन को अपने लैपटॉप पे ले लिया। तो अब जेनेट रोज़ यही करती, CCTV कैमरे में देखती रहती थी कि घर के आसपास क्या चल रहा है, और उसे ये सब करने में मज़ा आने लगा। उसे बहुत अच्छा लगता था कि आजू बाजू में क्या चल रहा है और उसके घर के आसपास में क्या हो रहा है, वो ये देखते रहती थी। अब एक दिन ऐसे ही शाम को जेनेट लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उसकी दोनों बेटियां ऊपर अपने अपने रूम में थी। तो वो ऐसे ही CCTV फुटेजेस बस चेक कर रही थी। तो उसने देखा कि घर के पीछे वाली जो CCTV है, तो हाँ, उसके घर के पीछे में एक फॉरेस्ट एरिया था, उधर पे पूरा जंगल था। तो उस जंगल में से कोई आदमी बाहर निकलते हुए आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चलते हुए आ रहा था। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और चलते हुए उसके हाथ भी नहीं हिल रहे थे, वो उल्टा चलते हुए आ रहा था। तो जेनेट ने जैसे ही उसे देखा तो जेनेट ने उस सेक्शन पे जूम किया और बस वही सेक्शन देखने लगी। तो वो आदमी अब धीरे धीरे उसके घर के बहुत ज़्यादा पास में आ गया और वो उसके घर के चारों तरफ गोल गोल घूम के उसके घर को देखने लगा। तो जेनेट भी उसी ही देख रही थी। तो अब उस आदमी ने चारों ओर उस घर को देखा और वापस उस जंगल में चले गया। तो पर जेनेट को ये नहीं पता था कि इसी टाइम पे ऊपर उसकी बेटियों के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। तो पहले बात करते हैं एंजेला की। तो एंजेला को सबसे पहले 2 नॉक नॉक की आवाज़ें, एंजेला अपने बेड पे बैठी हुई थी ऐसे टिक कर और बुक पढ़ रही थी, तो उसको वॉल में से 2 नॉक नॉक की आवाज़ आई। तो उसने अपना कान लगाया वॉल पे ये चेक करने के लिए कि उसे सच में आवाज़ आ रही है कि ये उसका वहम है। तो उसे एक और बार नॉक की आवाज़ आई। तो उसे लगा कि उसे कोई आवाज़ दे रहा होगा, या तो जेनी उसे आवाज़ दे रही होगी या तो उसे जेनेट आवाज़ दे रही होगी। तो उसने डोर खोला और बस ऐसे नीचे स्टेयर्स की तरफ जागा, क्योंकि अगर जेनेट उसे आवाज़ देती तो जेनेट उसे हमेशा नाम से बुलाती थी। तो उसने देखा कि उसकी मॉम वहाँ पे नहीं थी और उसने अपनी बहन के रूम की तरफ में देखा तो वो भी डोर प्रॉपर लॉक था। तो वो एंजेला वैसे ही वापस अंदर आ गई। तो एंजेला ने सोचा कि सच में उसे आवाज़ है या उसका वहम है। तो उसने सोचा कि एक और बार वो अपना कान वॉल पे लगा के देखती है। तो जैसे ही उसने अपना कान वॉल पे लगाया उसे बैंग करके एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि किसी ने बस वॉल पे भी पंच किया है। तो वो वैसे ही तुरंत फिर से बाहर गई, फिर से बाहर चेक किया, वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो अपने रूम में आई, कंबल मुंह पे लिया और सो गई। तो इधर साइड में उसकी छोटी बहन के साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा था। उसे अपने डोर को ऐसे ठोकने की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई नॉक कर रहा हो। तो उसने भी बाहर निकल के चेक किया, वहाँ कोई नहीं था, ना वहाँ पे उसकी मॉम थी ना ही उसके बहन थी। तो वो वापस से अंदर आ गई और वो वापस से अपने बेड पे बैठ गई। तो उसे वापस से फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आई। उसने फिर से चेक किया पर फिर से कोई नहीं था। तो अब वो छोटी थी तो वो ज़्यादा डर चुकी थी। तो उसने मुँह पे कंबल ले लिया और वो भी सो गई। अब सुबह यहाँ दोनों लड़कियाँ किचन में अपनी मॉम के पास खड़ी होकर खुसुर कर रही थी। तो उधर एंजेला जेनिन को बोलती है कि रात में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसे नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उधर जेनिन भी उसे बताती है कि उसे भी डोर पे से नॉक की आवाज़ सुनाई देती। तो एंजेला बोलते है कि उसे डोर पे से नहीं बट वॉल पे से ये सब आवाज़ आ रही थी।
तो इधर जेनेट ने भी इन लोग के गुसर-पुसर सुन ली और उसने पूछा कि हाँ बताओ कि क्या हुआ है। तो दोनों लड़कियों ने बताया कि अब रात को उनके साथ ये सब हुआ है। तो ये सुनकर जेनेट बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि रात को ही जेनेट ने भी उस आदमी को उसके घर की तरफ आते हुए देखा था। तो जेनेट ने ये सब चीज़ें काम करने की सोची और उन दोनों बच्चियों को समझाया कि अभी हमारा घर जिससे रीयूनाइट हो रहा है, तो अभी रीयूनेशन के कारण ऐसा हो सकता है कि हमारे घर की पाइप थोड़ी सी लूज़ है और हमारे वॉल पे भी काम चल रहे हैं, तो शायद कोई कीड़े वीड़े या फिर कोई भी इंसेक्ट या कोई जानवर ये सब ठोक पिक कर रहा होगा, तो उन्हें सब आवाज़ आ रही होगी। तो दोनों बच्चियाँ भी ये समझ गई और अब सब कुछ शांत हो चुका था। थोड़े दिन बीते ही थे तो जेनेट ने सोचा कि थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तो वो घर के बेसमेंट में गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे देखकर बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो गई, क्योंकि वो उस घर इतना सारा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ था कि वो देखकर ही डर गई। उसने सोचा कि शायद इस घर के पुराने मालिक ने कभी बेसमेंट खोला ही नहीं, या फिर खोला भी होगा तो बस वो कचरा फेंकने के लिए खोला होगा। तो अब जेनेट ने सोचा कि वो सब इतना सारा अकेले साफ़ नहीं कर सकती, और वो अगर अपनी दोनों बेटियों को भी बोलेगी तो वो तीनों भी मिलकर इतना साफ़ नहीं कर सकते। तो जेनेट ने सोचा अब क्या किया जाए। तो जेनेट ने उसी समय अपने हस्बैंड के एक फ्रेंड टॉम को कॉल किया और उसे बताया कि मुझे थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है। तो बस थोड़ी देर में टॉम एंड कंपनी वहाँ पे पहुँच गई थी। तो पहले उन लोगों ने थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद में वो लोग सब काम पे लग गए। तो जैसे ही वो लोग बेसमेंट के अंदर गए तो टॉम को फ्लोर पे एक पेंटोग्राम बना हुआ दिखा जिसमें 5 स्टार बने हुए थे। तो टॉम देख कर ही समझ गया कि ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ होती है। तो उसने जल्दी से ये चीज़ जेनेट को बता दी। तो जेनेट ने उन लोगों से बोला कि इस पे बस पेंट कर दो, ये मेरे बच्चियों को पता नहीं चलना चाहिए। उसे देखकर उसकी बच्चियाँ घबरा जाएगी। तो उसी समय पे दोनों बेटियाँ बाहर गार्डन में खेल रही थी। तो वहाँ गार्डन में उन दोनों को भी बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगहों पे पेंटाग्राम दिए। तो वो दोनों ने भी ये सोचा कि उन्हें ये अपने मॉम को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बस ये लोग एक में एक से चीज़ें छुपा रहे थे, या बच्चियों को भी सब कुछ पता था और या जेनेट को भी सब कुछ पता था, पर वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इस चीज़ के बारे में टेंशन ले। तो वो बस एक में एक से ये चीज़ें छुपा रहे थे। तो अभी थोड़े दिन चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस थोड़ी बहुत नॉक नॉक की आवाज़ें आ जाती थी और वो लोग यही सोचते थे कि ये कोई जानवर कर रहा होगा, छोटा मोटा जानवर जो कि घर में फंसा हुआ होगा। तो उन लोग उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। तो एक दिन ये हुआ कि जब घर वाले सब लोग बाहर जाने वाले थे और जेनी जो थी वो स्कूल के बाद ही अपने दोस्त के घर जा चुकी थी, और जेनेट को भी बाहर कुछ सामान लेने जाना था। तो एंजेला भी अपने दोस्त के घर पढ़ने जाने वाली थी। तो उस दिन जेनेट ने एंजेला को बोला कि एंजेला, हमारा किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो पड़ा है, हमारा फ्रिज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम प्लीज़ आज के दिन मत जाओ, आज के बाद तुम कभी भी चले जाना, तुम आज प्लीज़ इस फ्रिज को साफ़ कर दो। तो एंजेला ने अपनी माँ की बात मान ली और वो घर पे रुक गई। तो अब सब लोग घर से जा चुके थे, बस घर पे अकेली एंजेला थी। तो जैसे ही वो फ्रिज साफ़ कर रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे में कोई है जो उस पर हमेशा नज़र रखे हुए है। तो और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बस उसके पीछे से क्रॉस कर रहा है, कोई बार बार आ रहा है और कोई बार बार जा रहा है। तो एंजेला ने ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पर वहाँ पर कोई नहीं था, पर एंजेला को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ऐसे ही एक मोमेंट ऐसा आया जब एंजेला ने जस्ट पीछे टर्न किया, तो उसके पीछे में सारी उसके घर की प्लेट्स, जो भी मतलब किचन में जितना भी सामान होता है, सारे बर्तन ऐसे हवा में उड़ रहे थे। और जैसे ही उसने पीछे टर्न किया वो अचानक से सारे के सारे नीचे गिर गए। तो ये सब देखकर एंजेला बहुत ज़्यादा डर गई और वो भागते हुए अपने रूम में गई। उसने डोर लॉक किया और बस मुंह पे कंबल लेके वो बैठ गई। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। थोड़ी देर में जेनेट घर पे आई। उसने अपने घर का लॉक खोला और अंदर आके ही देखा तो घर में इतना सारा सामान बिखरा हुआ था। बस किचन का नहीं बल्कि लिविंग रूम का भी सारा सामान बिखरा हुआ था। लिविंग रूम के कर्टन्स, सोफ़ा और सोफ़े की पिलोस, कवर सब इधर उधर पड़े हुए थे। तो ये सब देखकर जेनेट का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। वो जैसे ही ऊपर गई एंजेलिना के रूम में गई तो उसने देखा कि एंजेलिना वहाँ पे बहुत घबराई हुई है, बहुत रो रही है। तो उसने एंजेलिना से पूछा कि क्या हुआ है।
और ये सब उसने क्यों किया। तो बस एंजेलिना बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया। तो बस फिर ऐसे ही जेनेट ने उसे एक बार गुस्से में पूछा कि एंजेलिना ये सब करने के पीछे का रीज़न क्या है, ये सब तुमने क्यों किया। तो एंजेलिना बोलती है कि मम्मा ये सब मैं क्यों करूँगी, और मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, तो मुझसे इतने बड़े बड़े सोफ़े अकेले कैसे ही लेंगे, और बल्कि ये सब चीज़ें साफ़ तो मेरे को ही करना है, तो फिर मैं ही क्यों इन सब चीज़ों को ख़राब करूँगी, और मेरे पास रीज़न ही क्या है ये सब चीज़ों को बिखेरने का या ख़राब करने का। तो ये सब सुन के जेनेट को थोड़ा सा उस पर विश्वास हुआ, और जेनेट ने भी सोचा कि ये सही तो कह रही है। तो ये सब सुन के जेनेट बहुत ज़्यादा डर गई। थोड़े दिनों में सारे लोग ये इंसिडेंट भूल गए, और ऐसे ही जेनेट को याद आया कि उसने बेसमेंट की अब तक की पूरी सफाई नहीं की है। तो उसने टॉम एंड कंपनी को फिर से कॉल किया और उन्हें फिर से बुलाया कि हमें थोड़ा सा बेसमेंट को रीइनोवेट करने की ज़रूरत है, तो क्या वो लोग आ सकते। तो थोड़ी देर में वो लोग आ गए। तो जैसे ही वो लोग अब साफ़ सफाई कर रहे थे, तो उन्हें एक दीवार के पास में एक क्लोजेट मिला। वो क्लोजेट उन्होंने खोल के देखा, तो क्लोजेट में एक बुक थी जो कि बहुत सारे थ्रेड्स वगैरह से बंधी हुई थी। तो वो बुक्स उसने निकाल के जेनेट के हाथ में दी, और उन्होंने बोला कि अब ये मतलब बेसमेंट पूरा साफ़ हो चुका है, बेसमेंट में कुछ नहीं है, बस हमें एक क्लोजेट मिला, हमें लगा कि उसमें कोई ख़जाना होगा, पर उसमें तो ये रद्दी सी बुक मिली है। तो जेनेट ने वो बुक अपने हाथ में ली। तो जेनेट ने जैसे ही वो बुक खोली, तो वहाँ पे उस घर की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो पहले ही पेज पे लिखा हुआ था कि ये घर कोई क्रिस्टीना नाम की वुमेन ने बनाया था, जो कि 1927 में बनाया था। तो उसमें उस घर की पूरी हिस्ट्री थी, उसमें लिखा हुआ था क्रिस्टीना यहाँ पे बहुत एक्टिवली रहा करती थी, और वो ब्लैक मैजिक में विश्वास रखती थी। तो उसने स्टार्टिंग में इस घर में पहले एनिमल सेक्रीफाइसेस दिए, फिर उसके बाद में उसने ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी किए, और उन सब की बॉडी अभी कहाँ है उन्हें नहीं पता था। पर उस बुक में सारे डायग्राम बने हुए थे कि कौन सी जगह पर उसने किस किस की सेक्रीफाइसेस की, और कौन सी जगह पे पेंटोग्राम्स बने हुए, कहाँ कहाँ पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया हुआ है। तो जेनेट ने वो बुक तुरंत बंद कर दी, और उसने अपने दोस्तों से मतलब टॉम के दोस्तों से कहा कि ये सब चीज़ें उन्हें बच्चों को नहीं बताना चाहिए, उन बच्चों के मन में ये सब डर नहीं लाना चाहिए। तो बस जेनेट ने वो बुक बंद करी और अपने पास में रख ली। एंजेलिना ऐसे ही अपने रूम में बेड पे बैठी हुई थी, अपने हेडफोन्स वगैरह लगा के गाने सुन रही थी। तो उसे फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आने लगी, पर एंजेलिना अब इस वॉइस से इतनी ज़्यादा यूज़ थ्रू हो चुकी थी कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि ये तो नॉर्मल ही है। तो अब पर इस बार नॉक नहीं हो रहा था, इस बार कॉन्स्टेंटली नॉक हुए जा रहा था, मतलब लगातार बस नॉक हुए जा रहा था। तो इसे सुनकर एंजेलिना को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना हेडफोन निकाला और बस फेंक दिया, और डोर खोला, देखा कि कोई बाहर है क्या, तो कोई बाहर था नहीं। तो अब थोड़ी देर पहले ही उसे जेनिन ने बोला था कि वो अपने रूम में नहाने जा रही है, क्योंकि उसने सुबह से नहाया नहीं है, और जेनिन का रूम भी लॉक था। तो उसे पता था मेरी छोटी बहन तो अभी नहा रही है और मेरी मॉम तो नीचे काम कर रही है। तो बस वो अब हेडफोन निकाल कर बस वो आवाज़ सुन रही थी। वो बस सुन रही थी कि ये आवाज़ कब तक हो सकती है। तो उसी आवाज़ सुनते सुनते उसे एक मतलब धीरे से आवाज़, और ये गेट जेनिन बोलते हुए ही उसे बहुत ज़ोर के किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो वैसे ही एंजेलिना फट से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, तो ये जेनिन की रूम से आवाज़ आई थी। तो ये आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी ऊपर आ चुकी थी। तो वो लोग जेनिन का दरवाज़ा ठोक रहे थे कि क्या हुआ है जेनिन, हमें बताओ तुमने इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाया है। पर अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। उतने में ही जेनिन रोते रोते बस अपने टॉवेल पे बाहर निकली, और उसने अपनी माँ को पकड़ के रोना स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग उसे समझाने लगे, उसे शांत करने लगे। फिर उससे उन्होंने पूछा कि जेनिन हमें बताओ कि बस मतलब हुआ क्या है। तो जेनिन ने बताया कि जैसे उसके वॉशरूम में एक ग्लास, मतलब शावर के जोन में एक ग्लास लगा हुआ था जो कि फॉगी ग्लास था, तो उसके अंदर या बाहर से कुछ दिखता नहीं था। तो शावर लेते हुए जेनिन को लगा कि कोई उसे पीछे से टच कर रहा है। तो उसने पीछे टर्न किया, तो उसे से ग्लास के ऊपर एक हाथ दिखाई दिया। तो ये देख के वो बहुत डर गई। तो बस अगले ही सेकंड उसे ऐसा लगा कि कोई ग्लास के बाजू में से पीक कर रहा है, और वो पीक करके उसे देख रहा है। तो यही देख के वो इतनी ज़्यादा डर गई कि उसने बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया। वो बस अपने टॉवेल में बाहर आ गई और रोना स्टार्ट कर दी। तो ये सब सुन के जेनेट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। जेनेट को भी अब लगने लगा था कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा डर चुकी है, और ये सब उसके घर पे क्या हो रहा है, और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अब ऐसे ही थोड़े दिनों में शाम का टाइम था, और जेनिन
बस अपने गार्डन में झूला झूल रही थी। तो गार्डन से किचन से गार्डन का व्यू पूरा दिखता था। तो जेनेट काम करते हुए जेनिन को देख पा रही थी। तो ऐसे ही झूलते झूलते जेनिन बहुत ज़ोर से नीचे गिर गई। उसने बहुत ज़ोर के चिल्लाया और उसका एंकल जो था वो पूरा ट्विस्ट हो चुका था। तो ऐसे ही वो लोग हॉस्पिटल गए और जेनिन को प्लास्टर वास्टर लगाया। तो जेनेट ने पूछा कि तुम अचानक से कैसे गिरी। तो जेनिन ने बोला कि मैं तो बस आराम से झूल रही थी, किसी ने ज़ोर ज़ोर से मुझे धक्का दिया और उसके बाद इतनी ज़ोर की धक्का दिया कि मैं गिर गई। तो ये चेक करने के लिए जेनेट ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। तो सीसीटीवी कैमरे में उन्हें वही आदमी दिखा जिसे जेनेट ने पीछे की ओर देखा था, जो फॉरेस्ट से निकल के उसके घर की तरफ आ रहा था। और ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था और वो फुटेज बाहर कभी पब्लिश नहीं हुई। ऐसे ही इनके साथ में बहुत सारे क्रीपी इंसिडेंट होने लगे। एक दिन ऐसे ही एंजेला अपने रूम में बैठी हुई थी तो उसे फिर से नॉक नॉक की आवाज़ें आने लगी और इस बार नॉक नॉक की आवाज़ डोर में से नहीं बल्कि उसके रूम की अलमारी में से आ रही थी। तो अब वो अलमारी बहुत ज़्यादा शेक करने लग गई। तो एंजेलिना को बस लग ही रहा था कि इसके अंदर से कोई बाहर निकलने वाला है। तो एंजेलिना अपने बेड के अंदर छुप गई। तो बस वो अलमारी में से वैसे ही कोई बाहर निकला। तो एंजेलिना ने देखा कि एंजेलिना बस उसके पैर देख पा रही थी क्योंकि ऊपर का व्यू उसका बेड की वजह से ब्लॉक हो रखा था। तो वो जो पैर वो देख रही थी वो उसके रूम में चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे और वो डोर खोल के बाहर निकल गए। एंजेलिना को ये पता था कि ये वापस रूम में ज़रूर आएगा। तो बस वही हुआ। फिर से वो फुटस्टेप्स के रूम में वापस आए, वो काले पैर उसके रूम में वापस आए और वो अब की बार उसके बेड पे आके बैठने लगे। तो जैसे ही वो उसके बेड पे मतलब आके बैठा तो एंजेलिना को समझ में आ गया कि कोई उसके बेड पे बैठा है क्योंकि उसको स्प्रिंग्स की आवाज़ आ चुकी थी। तो वो बैठा और एंजेलिना बस अपना चेहरा दबा के नीचे बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखा और वो अपना मुंह छुपा रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो उसे देख सकता है। तो बस ऐसे ही जैसे ही थोड़े सेकंड्स में एंजेलिना ने अपना चेहरे के ऊपर से हाथ हटाया, वैसे ही उस जो एंटिटी थी, वो जो स्पिरिट थी, उसने भी अपना चेहरा ऐसा नीचे लटका दिया। तो एंजेलिना अब उसे देख सकती थी। उसने देखा कि वो एकदम ब्लैक, वो इंसान नहीं था, वो कुछ अजीब ही था। वो एकदम ब्लैक था, एकदम काला काला था और उसके मुंह में कुछ रेड रेड सा जमा था जो कि नीचे नहीं गिर रहा था और उसकी स्किन ऐसे नीचे उतर रही थी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी स्किन हो। ये सब देख के एंजेलिना बहुत ज़्यादा डर गई और वो अपने बस बेड पे बस बैठ गई। बस ऐसे सिसक के रो रही थी। बहुत ज़्यादा शांति। ऐसे ही 30-40 मिनट में जेनेट घर पे वापस आती है। जेनेट ने एंजेलिना को पूछा कि वो ऐसे क्यों बैठी हुई, उसे क्या हुआ है। तो एंजेलिना ने सब कुछ अपनी मॉम को बता दिया। अब एंजेलिना इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि अब उसे नहीं हो रहा था। अब उसने कह दिया कि वो इस घर पे नहीं रहेंगी। तो जेनेट भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और जेनेट ने अपने दोनों बच्चियों को लेके अपने मॉम के घर चली गई। उसने अपने मॉम को ये सारी चीज़ें बताई। तो उसकी मॉम ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन लोगों ने अब किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लेना चाहिए। तो यहाँ जेनेट ने एक लीज नाम की कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। तो उसके घर पे बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, बहुत सारे प्रोसेस हुए। उसके बाद में उसके घर पे कुछ भी नहीं हुआ और यकीन मानिए अभी भी वो लोग उसी घर पे रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि इस पे अभी एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, इस पे एक बुक भी लिखी हुई है। तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कि ये सब चीज़ें सच में थी कि ये सब बस एक मिथ है और वो सब सारे जो प्रूफ जो गवर्नमेंट के पास है, वो सीसीटीवी फुटेज और बाकी सारी चीज़ें, वो सब रियल है या फेक है। तो ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, हॉरर वीडियोस के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो बस एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। मैं एम करता हूँ कि इस वीडियो पे मुझे कम से कम 1000 व्यूज़ मिल जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।